हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है दीपक ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो जो थी उस सामाजिक विज्ञान का टर्म 1 पहला सेट था। ठीक है, ये जो है ये है सेट 2, क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान। ये सेट 2 है। ठीक है, टर्म 1 के लिए। सेट 1 जो है, सेट 1 की पढ़ाई कल ही हो चुकी थी पिछले वीडियो में, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो आइए सेट 2 जो है स्टार्ट करते हैं। सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फर्स्ट ऑप्शन है 14 जुलाई 1790, या 14 जुलाई 1789, या 14 जुलाई 1769, या 14 जुलाई 1749। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 14 जुलाई 1789। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइद क्या था। ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, या अप्रत्यक्ष कर, या धार्मिक कर, या कृषि कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी धार्मिक कर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सामंत, पादरी, सर्वहारा, या एटेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, एटेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है मार्सिले क्या है। ठीक है, ऑप्शन है रूस का राष्ट्रगान, या अमेरिका का राष्ट्रगान, या फ्रांस का राष्ट्रगान, या भारत का राष्ट्रगान। तो इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी फ्रांस का राष्ट्रगान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। ऑप्शन है लुई 15, या लुई 16, या नेपोलियन, या लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16, यानी ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामंत, पादरी, मसाई, या फिर कूलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कूलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। क्या है, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। एक जादूगर, या फिर एक बहादुर महिला कारीगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी एक बहादुर महिला कारीगर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या पड़ा। पेरिस ऑप्शन है, मॉस्को, या क और ख दोनों,
या पेट्रोगार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी पेट्रोगार्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फरवरी क्रांति, या मार्च क्रांति, या अगस्त क्रांति, या अक्टूबर क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी मार्च क्रांति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, या लुई ब्लॉक, या कार्ल मार्क्स, या फ्रेडरिक एंजल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन यानी ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या 328 लाख वर्ग किलोमीटर, या 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97.25 पूर्व, या 77.6 पूर्व, या 68.7 पूर्व, या 82.30 पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी 82.30 पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद है क्वेश्चन कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 4, 5, 6, या फिर 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 6। इसके बाद है क्वेश्चन, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, या धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकाई पर्वत, या फिर शिवालिक पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, शिवालिक पर्वत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। ऑप्शन है तट, द्वीप, प्रायद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी प्रायद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? क्या कह रहा है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है?
इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन है बाबर या भांगर या खादर या फिर तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भांगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर सप्तकोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी गंगोत्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20 कि डल झील किस राज्य में स्थित है। डल झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर क। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। ये जो गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। रबी फसल है या खरीफ, या रबी एवं खरीफ दोनों ही है, या फिर नकदी फसल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी गेहूं, चना और जौ जो है रबी फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, या फिर ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, या गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, या नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक फसल पैदा करना, या एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, या एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। तो श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है, और श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, या अनार्थिक क्रिया, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर कृषि क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद क्वेश्चन है, HIV का क्या तात्पर्य है। कम उत्पादन करने वाले बीज, या अधिक उत्पादन करने वाले बीज, या अच्छे उत्पादन करने वाले बीज, या फिर खराब उत्पादन करने वाले बीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज, यानी ऑप्शन नंबर ख। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। साक्षरता दर, या लोगों का स्वास्थ्य, या फिर देखिए कौशल निर्माण, या इनमें सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से बिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या बिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ कि 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग या ट्यूशन पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? मानव पूंजी, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी, या फिर कार्यशैली पूंजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी मानव पूंजी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें ऑप्शन है शासक वंशानुगत हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, या जनता शासकों का चुनाव करती हो, या सेना शासकों को अपने हाथों में ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी जनता शासकों का चुनाव करती हो। इसके बाद क्वेश्चन है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? कम्युनिस्ट पार्टी, या राष्ट्रीय जन संसद, या प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए 33, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी 1980 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, या फिर जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी जिम्बाब्वे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, या रॉबर्ट मुगाबे, या नेल्सन मंडेला, या जेकब जुमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, यानी ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है।
संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है। या फिर यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है। या यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। या फिर यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है जुलाई 1942, या जुलाई 1944, या जुलाई 1945, या फिर जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी जुलाई 1946। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 38। देखिए कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद है कि इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है समानता, या स्वतंत्रता, या असहिष्णुता, या फिर पथ निरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहिष्णुता, यानी ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद इस सेट का जो है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय का संविधान बनाया, या फिर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, या भीमराव अंबेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, या फिर इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। तो यहाँ पर जो है आपका सामाजिक विज्ञान का सेट 2 के साथ सभी 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को इनमें से कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन भी जो है आप लोग को हमेशा मिलते रहे। और इसी तरह से जो है हर एक जितने भी मॉडल सेट हैं, कक्षा 9 हो चाहे 8 हो, उसके सारे मॉडल सेट एक एक करके जो है सभी विषयों का तैयारी करा दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।